हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड, आज तीज है तो अभी बज रहे हैं 3 और मैं सोच रही थी, मैंने बोला ना जा रही हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट करने। मैं हंस इसीलिए रही हूँ तो मेरे पति देव बोले कि चुप रहो, अभी से ब्लॉग स्टार्ट करोगी, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा। तो अभी कोई उठा नहीं है, 3 बज रहे हैं। मैं नहा के अभी आई हूँ क्योंकि तीज का व्रत तो यही रहता है ना कि मतलब तीसरी पहर से हमारी मम्मी लोग बताती हैं कि जब रात का तीसरा पहर हो तभी उठ के तीज की शुरुआत कर देना चाहिए। तो अभी मैं उठी हूँ नहा के, मतलब ब्रश किया, फ्रेश होके नहा के बस बैठी हूँ। तो आज अब सोना नहीं है तो फिर बैठ के टाइम पास ही करना है, तो फिर क्या है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब 2-3 दिन से तैयारी किया। आज तीज का व्रत है। तीज का व्रत मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए पानी नहीं पीती, चाय नहीं पीती, तो इस वजह से शाम तक तबीयत खराब हो जाती है। और कुछ टाइम पहले से, मतलब 2-3 दिन से काम बहुत ज़्यादा रहता है और तबीयत थोड़ा डाउन है, इस वजह से थोड़ा मुश्किल है। बट कोई नहीं, हो जाएगा सब कुछ। जहाँ चाह है वहाँ राह है। मेरी चाह, मैं जो ठान लेती हूँ ना वो कर लेती हूँ सच में। और मुझे जो करना रहता है मैं किसी की सलाह नहीं लेती हूँ, मैं खुद पे डिपेंड हूँ। मुझे जो करना रहता है मैं कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्रत हो जाएगा, तबीयत खराब हो या नहीं। और अभी आप लोग देख रहे हो कि मतलब मेरा ब्लॉग हर तीसरे दिन, हर मतलब चौथे दिन ही डाल रही हूँ। मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, मेरी मम्मी नहीं है, थोड़ा काम भी ज़्यादा है। और फिर एक जो मोदी केयर कर रही हूँ उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए। तो फिर कोई नहीं, चलो फिर आज मैं पूरे दिन में क्या कैसे करती हूँ, मेरे घर में तीज कैसे होती है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो ब्लॉग में बने रहना, लास्ट तक देखना। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट में बताया करो कि फिर क्या और कैसे देखना है आप लोगों को। मतलब एक आप लोगों का मैं सुझाव मांगती हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि मैं ब्लॉग में कैसे क्या करूँ। मतलब ब्लॉग तो बनाया नहीं है ना, मैं इतना टाइम रहता है कि मैं किसी का ब्लॉग देख पाऊँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि दी ऐसे ब्लॉग बनाओ तो अच्छा लगेगा। तो चलो फिर मिलते हैं अभी। तो मैं यहाँ मिल रही हूँ आपसे शाम को। शाम को सारी तैयारी करके हमारे यहाँ सीधा और जो पूरा श्रृंगार मतलब दिया जाता है 16 श्रृंगार का है। और फूल ले आई हूँ। सब लोग तोड़ ले गए थे ना, थोड़ा ही बचा था। बैटरी लो हो गई शाम तक। मतलब पानी पियो, शरीर में पानी की कमी हो जाए तो यही होता है। सही में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी की वजह से सोचो आज पूरा चेहरा, और खाली पेट ना पता नहीं कैसे मेरे पेट में दर्द होने लगती है। सारी तैयारी हो गई है, बस अभी बारिश हो रही है, थोड़ा सा ये बारिश निकल जाए तो फिर पूजा हो। ना बच्ची, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो सब कुछ लेके बैठी हूँ। बस 3 बार नहाओ, 3 बार ब्रश करो, ये सब करके। ब्रश करने से ज्यादा प्यास लगती है। कोई बोल रहा है? 3 बार नहाए, तीसरी बार में बाल भी धुल ले। तो ये भीगा ही है, अभी सूखा नहीं है। इसको खोल देती हूँ। और अब तो सूखने से रहा, लेकिन कोई बात नहीं। मम्मा मम्मा चलो। बारिश होने लगी, रंगोली भी नहीं बन पाएगी। चूड़ी कितनी बड़ी, देखो कहाँ चली गई। पता नहीं कौन से मौसम में बारिश होने लगी। मैंने सोचा चूड़ी पहन के रंगोली बना के फिर साड़ी पहनूंगी, तो बारिश होने लगी। यहाँ पे रंगोली बनाने वाली थी, लेकिन वो बारिश बूंदी पड़ने लगी। मैं सोच रही थी कि अभी बारिश हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, इस वजह से रुक गई। लेकिन अभी टाइम देखें, 6:05। ऐसा लग रहा है जहाँ पूजा करते हैं वहीं आपकी इस बार पूजा कर लेना। तो आंगन में बारिश होने लगी, तो जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहीं इस बार भी ये तीज की पूजा करूँगी। बाहर रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, पूरा रंगोली वंगोली बना के फिर करती हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत यही गेहूं के आटे से यहाँ भी बना दूँगी ताकि देखने में अच्छा लगे। और ना वही 3 बजे रात से उठ के फिर उसके बाद ना पानी पिया ना कुछ खाया, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई सच में। बिना पानी के ऐसे लग रहा था मैं चल नहीं पाऊँगी। 3 घंटे तो बस लेटी थी लग रहा था ना कि मतलब जैसे ऑपरेशन के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लगे कि पलटी हो जाएगी, लेकिन हो जाती तो व्रत ख़राब हो जाता है। इस वजह से मैं तो यही सोच रही थी कि मैं लेट के कैसे भी बिता के कर लूँ।
तो मतलब पानी बिना यार इतनी दिक्कत हुई कि पूछो मत। वही होता है ना, पानी की कितनी ज़रूरत है हमारे शरीर में, वो मुझे आज पता चली। और सब लोग है ना बोलते हैं कि सर्गी करना चाहिए सुबह उठ के, फिर जो भी हो मिश्री खा लो तो पेट ठंडा रहता है और बहुत कुछ होता है, लेकिन हम कुछ खाते नहीं, इस वजह से मुझे दिक्कत हुई। तो यहाँ पे मैं साड़ी पहन ली हूँ, और साड़ी मेरी कैसी लग रही है आप लोग बताना। पहली बार सिल्क साड़ी पहनी हूँ। मैं सब बोलते हैं कि मतलब पहना करो अच्छी लगेगी, तो पहली बार है। एक मेरी बहन लाई थी मेरे लिए, बाकी ये दूसरी साड़ी है जो मैं खुद से ख़रीद रही हूँ। मेरे लिए ये दिन बहुत मुश्किल का था, लेकिन जब तीसरी बार नहाई ना 5:30 बजे, तो अचानक से पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ गई। और इतना मैं मतलब पहले उसके लो फील कर रही थी, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई। तो बहुत अच्छा लगा बाद में। और फिर पूजा करने के बाद ना ऐसा लगे कि पानी अब ना पीऊँ तब पूरी रात तब भी चल जाएगा, लेकिन उसके पहले पता नहीं कहाँ से क्या हो गया था, कैसा लग रहा था। भगवान क्या करें। पतिदेव तो बोल रहे थे पी लो पानी, सादा पानी पीना चाहिए, लेकिन कभी पिया नहीं। 8 साल शादी को हो गए, पहली साल से ही तीज रह रही हूँ, लेकिन कभी पानी नहीं पिया। तो इस बार डर लग रहा था इसलिए। और मैं जब तैयार होने लगी, कपड़ा वपड़ा पहनने लगी ना, तो मेरा अथर्व पूछता है मुझसे, मम्मा ये व्रत किसके लिए रखी, क्योंकि अभी छठी हुई थी बहुत जल्दी में ना, तो बताया कि ये आपका व्रत है। तो अभी पूछने लगा कि मम्मा ये किसका व्रत है। तो जब मैं बोली कि पापा के लिए है, तो बोलता है मम्मा कभी मेरे लिए रखती हो, कभी पापा के लिए रखती हो, अपने लिए कब रखती हो। तो हम बोले नहीं बेटा, मैं अपने लिए व्रत नहीं रखती हूँ, मेरे लिए आप लोग सलामत रहो, यही मेरे लिए बहुत है। तो बोला मम्मा मैं आपके लिए व्रत रखूँगा ताकि आप अच्छे से रहो। तो यहाँ पे साड़ी मैंने पहन ली है, और बहुत अच्छे से साड़ी पहनते बनी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फूली रहेगी तो मैं पहन नहीं पाऊँगी, लेकिन पहन ली। तो यहाँ पे हल्का सा मेकअप कर लेती हूँ, और वही बाली वगैरह पहन लूँगी, क्योंकि तुरंत पहनो और फिर उसके बाद निकाल के अपना काम ही करना है। तो तुरंत पहन के तुरंत निकालो, फिर बहुत अजीब सा लगता है, गुस्सा भी लगती है। तो और आप लोगों को पता ही है कि अकेली हूँ, तो तुरंत पूजा करके खाना बनाना है सबके लिए। मेरी अम्मा ना एक व्रत अपने लिए भी रखती थी, जो मतलब दीपावली के 12वें दिन आती है ना एकादशी, वही एकादशी का व्रत अम्मा रखती थी। तो जब मैं बोलती हूँ उनसे कि अम्मा ये कौन सा व्रत है जिसमें चावल वावल नहीं खाया जाता ना 1-2 दिन पहले से ही, तो वो बोलती कि सब व्रत सबका है, एकादशी अपने प्राण के लिए है। तो मैं एक व्रत अपने लिए भी रहती हूँ, लेकिन मैं नहीं रहती थी, वो भाभी मम्मी और वो अम्मा रहती थी, दादी और हम नहीं रहते थे। मतलब मुझे पता ही नहीं था पहले कि ये व्रत भी रखना चाहिए। मम्मी मेरी वहाँ मायके में कभी नहीं रखती थी, तो मैं भी नहीं रखती थी। यहाँ आई तो पता चला, तो फिर मैंने सोचा जो नहीं रहती नहीं रहती है, जो ज़रूरी है, जो मतलब बच्चे के लिए है, पति के लिए है, वो रखूँगी। अपने लिए कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अपने लिए सच में कुछ नहीं करती, मतलब क्या अपने लिए करना है। सब लेडीज़ें ऐसे करती होंगी, अपने पति के लिए, तो कभी बच्चों के लिए, तो कभी घर के लिए। सारा काम हो जाएगा फिर अपना ध्यान रखेंगी। जैसे सारा काम करने के बाद खाना खाते हैं, वैसे सबका काम करने के बाद अपना ध्यान भी देते हैं। सही है कि नहीं। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे सामने जो भी है, मेरे रिलेटिव, मेरे परिवार के जो भी हैं, वो खुश रहें हमेशा, कोई दुखी ना हो। मतलब 100% कोशिश यही रहती है कि मेरे बोलने से किसी को दुख ना पहुँचे। मैं सबसे यही कहूँगी, अगर मैं किसी को सुख नहीं दे सकती तो दुख नहीं देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो सिंदूर मतलब पहन रही हूँ, और जब भी मैं कोई व्रत रखती हूँ, मेकअप करती हूँ ना, तो थोड़ा मोटा वो सिंदूर पहनती हूँ, इससे अच्छा लगता है, चेहरा बहुत खिल के आता है। यहाँ पे देखो मेरी बिटिया रानी, मैं खुद मेकअप कर रही थी तो ये खुद करवा रही थी, और कुछ इधर लेके भागे कुछ उधर लेके भागे ना, और गुस्सा लग रही थी। लेकिन इसका चेहरा देखने के बाद ना बहुत प्यार आता है, सच में बहुत मासूम है ये और जैसे ना एकदम चिपक जाती है, बहुत अच्छी लगती है।
तो यहाँ पे मेरी पूजा पूरी हुई। अब मैं चली हूँ छत पे, और छत पे जाने के बाद ना मेरे को बहुत इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि तारा कुछ भी निकला ही नहीं था। बारिश का मौसम था इस वजह से। तो बहुत देर बाद, मतलब 1.5-2 घंटे बाद कहीं जाके थोड़ा सा तारा दिखा। तब आरती करके और जल छोड़ के फिर पानी पीऊँगी। मैं शाम को पानी पी लेती हूँ। बहुत लोग हैं वो सुबह पानी पीते, लेकिन मैं शाम को ही पी लेती हूँ। जब से छोटा वाला बाबू हुआ तब से। हो गई पूजा, मैं चल रही हूँ नीचे।